अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ एट 4 में मैं आज़म अली ख़ान यूसुफजई। सबसे पहले हेडलाइंस पर नज़र डालेंगे। अमन का आलमी नोबेल इनाम वेनेजुएला की जमहूरी हुकूक की जहदकार मारिया कोरिना मोचाडो के नाम। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की उम्मीदों पर पानी फिर गया। अफगान सरजमीन से हिंदुस्तान के खिलाफ किसी तंजीम को सरगर्मियों की इजाजत नहीं देंगे। तालिबान वजीर खारजा अमीर खान मुत्तकी के हिंदुस्तानी वजीर खारजा से मुलाकात। अफगानिस्तान को 20 एम्बुलेंस का तोहफा। भोजपुरी अदाकार पवन सिंह की अहलिया ज्योति सिंह की प्रशांत किशोर से मुलाकात। टिकट के ख्वाहिशमंद नहीं, प्रशांत किशोर का रद्द-ए-अमल। लव जिहाद के बाद अब जाफरानी तंजीमों का नया शोशा, मेहंदी जिहाद। मुजफ्फरनगर में करवा चौथ के मौके पर मुस्लिम खवातीन से मेहंदी न लगवाने के लिए मुहिम। उत्तर प्रदेश के संभल में मुबैना गैर मजाज तामीरात के खिलाफ इन्हिदामी कार्रवाई के लिए मकानात पर लगाए गए निशानात, एक मस्जिद भी शामिल। पार्टी के इक़दामात से तकलीफ हुई है, मुझे टिकट दिया जाता तो जीत जाता। अंजन कुमार यादव का पार्टी से इजहार नाराजगी। सब मिलकर काम करेंगे, रियासती वज़रा का आज़म। हाइड्रा की जानिब से बंजारा हिल्स पर वाटर वर्क्स की अराजी पर कायम गैर मजाज तामीरात का इन्हिदाम। तकरीबन 750 करोड़ रुपए की अराजी बाजियाब। हैदराबाद के लालागुड़ा पुलिस स्टेशन के हुदूद में वॉलीबॉल कोच की मुबैना हरासानी से तंग आकर डिग्री की तालिबाने की खुदकुशी। उप्पल में बीजेपी लीडर ने मां के साथ मारपीट पर शर्मिंदगी से तालाब में छलांग लगा दी। जंगबंदी माहिदे के बावजूद गजा के मुख्तलिफ इलाकों पर यहूदी फौज की बमबारी। 10 से ज्यादा शहादतें, इजरायली फौज पर शुबहात बरकरार। इजरायली काबीना ने जंगबंदी को दी मंजूरी। कई इलाकों से टैंक्स की वापसी। वेस्टइंडीज के साथ दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच में हिंदुस्तान का मौकिफ मुस्तहकम। जायसवाल की सेंचुरी, साई सुदर्शन की जिम्मेदाराना बैटिंग। साल 2025 के अमन के नोबेल इनाम का ऐलान कर दिया गया। वेनेजुएला की जमहूरियत नवाज मारिया कोरिना मोचाडो को इस बावकार एजाज का हकदार करार दिया गया है। अमेरिका के सदर ट्रंप की जो जंगों को रुकवाने का जो दावा था और बाज़ ममालिक की तरफ से उन्हें अमन के नोबेल इनाम के लिए तजवीज़ भी किया गया था। ताहम नार्वे की अमन की आलमी कमेटी ने वेनेजुएला के अवाम की जमहूरी हुकूक के लिए जिद्दोजहद करने वाली मारिया को आलमी अमन के एजाज़ के लिए सही हकदार करार दिया। अमेरिका के सदर गजा जंगबंदी को लेकर भी उम्मीद कर रहे थे कि उन्हें अमन का नोबेल इनाम मिल जाएगा। इजराइल के वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने मसनूई जहानत से तैयार करदा एक वीडियो शेयर किया था, जिसमें अमेरिकी सदर के गले में अमन का नोबेल इनाम रखा गया था। जारिया साल अमन के नोबेल इनाम के लिए 300 से ज़ायद नामजदगियाँ मौसूल हुई थीं। तहम फैसला कोरिना मोचाडो के हक में आया। नोबेल इनाम के कवानीन के मुताबिक उम्मीदवारों की शनाख्त 50 साल तक खुफिया रखी जाती है। हिंदुस्तान ने जज्बा खैर सगाली के तहत अफगानिस्तान को 20 एम्बुलेंस गाड़ियों का तोहफा दिया। हिंदुस्तान के वजीर खारजा सुब्रमण्यम जयशंकर ने 20 के मिन जुमला 5 एम्बुलेंस गाड़ियां शख्सी तौर पर अफगानिस्तान के वजीर खारजा अमीर खान मुत्तकी के हवाले की।
अफगानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा मौलवी अमीर ख़ान मुत्तकी ने आज वज़ीर ख़ारजा सुब्रमण्यम जयशंकर के साथ आला सतही वफ़द के हमरा मुलाकात की। इस मौके पर अमीर ख़ान मुत्तकी ने अपने हिंदुस्तानी दौरे पर मसर्रत का इजहार किया। उनका कहना था कि उनके दौरे से दोनों ममालिक के दरमियान इत्तेफाक और एतमाद में इजाफा होगा। उनका ये भी कहना था कि हम हमारी सरजमीन से किसी भी दहशतगर्द तंजीम को हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी की इजाज़त नहीं देंगे। उनका कहना था कि हम हिंदुस्तान को एक करीबी दोस्त की हैसियत से देखते हैं, बाहमी ताल्लुकात को फ़रोग़ देना चाहते हैं। दूसरी तरफ हिंदुस्तान के वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने अफ़गान वज़ीर ख़ारजा की जानिब से उनके मुल्क में कानकनी के शोबे में हिंदुस्तानी कंपनियों को दावत दिए जाने का खैर मकदम किया है। अफ़गान वज़ीर ख़ारजा के साथ मुलाकात के दौरान सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, तिजारत के उमूर पर मज़ीद बातचीत की जा सकती है। तिजारत को बढ़ाने में दोनों ममालिक की मुश्तरका दिलचस्पी है। वज़ीर ख़ारजा ने भी कहा कि काबुल और दिल्ली के दरमियान इजाफ़ी परवाज़ों का आगाज़ खुश आइन है। भोजपुरी फिल्मों के गुलकार व अदाकार पवन सिंह की अहलिया ज्योति सिंह ने आज पटना में जन स्वराज पार्टी के लीडर प्रशांत किशोर से मुलाकात की। इस मुलाकात को लेकर कयास आरइयां भी जारी हैं। ताहम मीडिया से बात करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहारी खातून की हैसियत से ज्योति सिंह ने उनसे मुलाकात की है। उन्होंने इंतखाब लड़ने की कोई ख्वाहिश भी जाहिर नहीं की है। ज्योति सिंह ने कहा, उनके साथ जो कुछ हुआ वो बिहार की किसी बेटी के साथ नहीं होना चाहिए। वो चाहती हैं कि बिहार की ख़वातीन पर जुल्म ना हो और इंतखाब लड़ने के लिए वो और टिकट मांगने के लिए प्रशांत किशोर के पास नहीं आए हैं। यहाँ पे मैं चुनाव लड़ने के लिए या फिर टिकट के लिए नहीं आई थी। मेरे साथ जो हुआ है, यहाँ पे मेरे साथ जो अन्याय हुआ है वो किसी और महिलाओं के साथ ना हो। कोई और महिला जो मैंने झेला है वो कोई और महिला ना झेले, क्योंकि आए दिन ये महिलाओं के साथ होते रहे। मैं उन तमाम महिलाओं की आवाज बनना चाहती हूँ जिसके साथ ये अन्याय हो रहा है, आज की डेट में ये अन्याय किया जा रहा है। बस इसीलिए मैं प्रशांत भैया से मिलने आई थी। मैं चाहती हूँ नहीं, मैं यहाँ पे चुनाव की कोई बात ही नहीं है, यहाँ पे चुनाव को लेकर कोई बात नहीं हुई है और ना ही टिकट की कोई बात हुई है। मैं बस उन तमाम महिलाओं के लिए यहाँ पे आई हूँ जिसके साथ मेरे साथ अन्याय हो रहा है, तो वो उसी चीजों से जो जूझ रही है महिलाएं, मैं बस उसके लिए आई हूँ। महिलाओं के लिए न्याय मांगने आई हूँ। जैसा कि ज्योति जी ने बताया, यहाँ ये आई थी, यहाँ आई है और ये बिहार के एक शहरी के तौर पर, एक महिला के तौर पर यहाँ आई हैं। हम लोग उदय सिंह जी जो पार्टी के प्रेसिडेंट हैं, किशोर कुमार मुन्ना जी और सुधीर शर्मा जी, मैं, 4 लोग हम लोग इनकी बातों को हम लोगों ने सुना है। सबसे पहले तो इन्होंने चुनाव लड़ने की कोई बात नहीं करी है। चुनाव लड़ना, टिकट पाना, मुझे ऐसा जो बातचीत से लगा ये उनका उद्देश्य नहीं है और उसको लेकर कोई बातचीत नहीं हो रही है। ये बातचीत इन्होंने बस इतनी रखी है कि इनके साथ, इनके शब्दों में, क्योंकि मैं तो जानता नहीं हूँ, हम लोग कोई कोर्ट न्यायालय तो है नहीं, लेकिन इनको जो लग रहा है कि इनके साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है, उसमें ये चाहती हैं कि इनके साथ जो हुआ वो आप पार्टी के एमपी संजय सिंह ने हरियाणा के आईपीएस ओहदेदार पूरन सिंह की मुश्तबा खुदकुशी मामले पर बीजेपी और गोदी मीडिया को निशाना बनाया है। अपने बयान में संजय सिंह का कहना था कि पूरन कुमार को दलित होने की वजह से हरासा किया गया और यह सिलसिला कई सालों से जारी था। मुल्क में दलित होने पर चीफ जस्टिस और दूसरे ओहदेदारों को निशाना बनाया जा रहा है। जैन साथियों, एक आईपीएस अधिकारी का फाइनल नोट यानी कि अंतिम पत्र, यानी कि सुइसाइड नोट, पूरण कुमार नाम के आईपीएस अधिकारी, जिनकी दर्द, जिनकी पीड़ा अगर आप उस पत्र में पढ़ेंगे तो आप जान के हैरान हो जाएंगे कि आजादी के इतने साल के बाद भी एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी को दलित होने की सजा मिल रही है और दलित जाति में जन्म लेने के
लव जिहाद लैंड जिहाद के बाद अब जाफरानी तंजीमें मेहंदी जिहाद को लेकर माहौल को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर का एक वीडियो सामने आया। जाफरानी तंजीम क्रांति सेना करवा चौथ के मौके पर मेहंदी लगवाने वाली खवातीन से ये कहते हुए नजर आए कि मुस्लिम लड़कियों या खवातीन से मेहंदी न लगाई जाए, ये लोग मेहंदी जिहाद में मुलविस हैं। वीडियो में देखा गया है कि कई हिंदू खवातीन मुस्लिम लड़कियों से मेहंदी लगवा रही थीं। अपनी मर्जी से मेहंदी लगवाने वाली खवातीन को अब मेहंदी जिहाद के नाम पर वरगलाने की कोशिश की जा रही है। जाफरानी तंजीम के कारकुनान नारे लगाते देखे गए। बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो। कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कोई भी मुस्लिम मेहंदी ना लगवाइए जीवन में। ये पवित्र त्योहार है और अगर हम अपना हाथ किसी मुस्लिम के हाथ में देंगे तो उससे बड़ा गुनाह कुछ नहीं है। अपने भाइयों से बहनों से लगो, कोई बिटिया से कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी। कोई और लोगों से नहीं। जयकारा वीर बजरंगी। उत्तर प्रदेश के संभल में गैर मजाज तामीरात के खिलाफ इंतजामिया की कार्रवाइयां जारी है। गुज़िश्ता 2 दिनों से संभल के कई इलाकों में गैर मजाज तामीरात पर निशानात लगाए गए। बताया गया है कि एक मस्जिद पर भी निशान लगाया गया है। उत्तर प्रदेश के दूसरे मकामात पर भी इन्हदामी कार्रवाइयों की इत्तला है। बिहार असेंबली इंतखाबात के लिए एनडीए इत्तेहाद में नशिस्तों की तकसीम को लेकर सरगर्मियां जारी हैं। बीजेपी लीडर नित्यानंद रॉय ने आज एलजेपी आरवी ग्रुप के लीडर चिराग पासवान से मुलाकात की। नित्यानंद रॉय ने बताया कि चिराग पासवान एक मरकजी वजीर हैं, उन्होंने कोई एतराज़ नहीं किया, सब कुछ मुस्बत है और जल्द ही नशिस्तों की तकसीम को कतईयत दी जाएगी। दूसरी तरफ बिहार के पटना में आरजेडी पार्लिमानी पार्टी का भी इजलास हो रहा है और अरकान असम्बली आलोक कुमार, चंद्रशेखर, रियासती सदर जायसवाल और जनरल सेक्रेटरी अब्दुल बारी ने बताया कि इजलास में इंतखाबी उमूर के अलावा अहम मसाइल पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। दूसरी तरफ बिहार में कांग्रेस पार्टी के मुबस्सिर अशोक गहलोत ने तेजस्वी यादव की तरफ से हर घर से मुलाजमत के वादे पर कहा, इस सिलसिले में इंतजार कीजिए, अजीम इत्तेहाद का मंशूर आने वाला है जिससे तमाम बातें सामने आएंगी। हमारी पहली तरजीह रहेगी कि बिहार में अजीम इत्तेहाद की हुकूमत की तश्कील को यकीनी बनाया जाए। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग को करनाक के जंगलाती इलाकों में सिक्योरिटी फोर्सेस ने तलाशी मुहिम जारी रखी हुई है। आज भी हेलीकॉप्टर के जरिए इलाके में हेलीकॉप्टर गश्त करते देखे गए और आसपास के इलाकों पर भी नजर रखी जा रही है। समाजवादी पार्टी के साबिक सदर और बानी मुलायम सिंह यादव को आज उनकी तीसरी बरसी पर खिराज पेश किया जा रहा है। पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव और दीगर तमाम लीडर्स इटावा के सैफी में मौजूद हैं, जहां मुलायम सिंह यादव की समाधि पर फूल डाले गए। वेस्टइंडीज के साथ दिल्ली में खेले जा रहे दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच के पहले दिन हिंदुस्तान ने जायसवाल की शानदार सेंचुरी, साई सुदर्शन के 87 रनों की मदद से अपना मौक़िफ़ मुस्तहकम बना लिया। टीम इंडिया ने 75 ओवर तक टीम इंडिया ने 2 विकेट खोकर 266 रन बना लिए हैं। जायसवाल 133 रन बनाकर नॉट आउट थे, जबकि साई सुदर्शन 87 रन बनाकर आउट हुए। सलामी बल्लेबाज केएल राहुल 38 रन बनाकर पवेलियन लौट गए।
जुबली हिल्स का टिकट न मिलने से नाराज कांग्रेस के सीनियर लीडर और साबिक एमपी अंजन कुमार यादव ने कहा है कि वो पार्टी के बाद इकदाम से नाराज है। पार्टी लीडर्स के साथ मीडिया से बात करते हुए अंजन कुमार यादव ने कहा कि पार्टी में वो सीनियर हैं, वो कभी भी नहीं हारे, लेकिन सब ने मिलकर हमेशा उन्हें हराया है। मुश्किल वक्त में उन्होंने पार्टी के लिए काम किया। हैदराबाद कांग्रेस सदर की हैसियत से भी उन्होंने खिदमत अंजाम दी। अगर उन्हें जुबली हिल्स से टिकट दिया जाता तो वो इंतखाब जीत जाते। उन्होंने कहा कि कोरोना के दौरान उन्हें खदशा था कि वो जिंदा नहीं रहेंगे। वो राहुल गांधी को वज़ीर आज़म देखने के मकसद से जी रहे हैं। इससे पहले जुमा की सुबह रियासत में पार्टी उमूर की इंचार्ज मीनाक्षी नटराजन, रियासती वज़रा और विवेक और पूनम प्रभाकर ने अंजन कुमार यादव से मुलाकात की, उन्हें समझाने की कोशिश की। इस मौके पर अंजन कुमार यादव के रुकने पार्लियामेंट अनिल कुमार यादव भी मौजूद थे। इस मुलाकात के दौरान अंजन कुमार यादव ने कांग्रेस लीडर्स की शाल पोशी की। कांग्रेस के वफद ने अंजन कुमार यादव को जुबली हिल्स से कांग्रेस उम्मीदवार की कामयाबी के सिलसिले में ताउन की अपील की। अंजन कुमार यादव से मुलाकात के बाद हैदराबाद के इंचार्ज वजीर पूनम प्रभाकर ने कहा, अंजन कुमार यादव की क़यादत में कांग्रेस हल्के जुबली हिल्स से कामयाबी हासिल करेगी। उनका कहना था कि पार्टी का तमाम कैडर अंजन कुमार यादव की क़यादत में काम करेगा। तेलंगाना की अवामी हुक्मरानी की कारकर्दगियों से अवाम को वाकिफ करवाया जाएगा। एक और वजीर विवेक ने कहा कि अंजन कुमार यादव की कांग्रेस पार्टी के लिए ग्रां कदर खिदमात हैं। कांग्रेस पार्टी उनके तजुर्बे से इस्तेफादा करती है। बीजेपी के एमपी ई राजेंद्र ने अपने साबिक बॉस केसीआर की सताइश की है और कहा कि केसीआर ने अपने दौरे हुकूमत में कहा था कि जिस दिन सरकारी मुलाजिम सुबकदोश होगा उसे कार में बिठाकर उनके तमाम सर्विस बेनिफिट्स दिए जाएंगे और उन्हें घर रवाना किया जाएगा। लेकिन आज कांग्रेस पार्टी के 2 साल दौरे हुकूमत में मुलाजमीन को अपने सर्विस बेनिफिट्स के लिए चक्कर लगाने पड़े। यहाँ तक कि कुछ मुलाजमीन अदालत से भी रुजू हो गए हैं। हुकूमत मुलाजमीन के साथ नाइंसाफ़ी कर रही है। उप्पल के बीजेपी लीडर आर राजू ने बीबी नगर के बड़े तालाब में छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली। अपने इंतहाई इक़दाम से कबल बीजेपी लीडर ने अपनी वालदा को मुबैना तौर पर मारे जाने को लेकर गलती का एतराफ़ किया। उनका कहना था कि मां के साथ मारपीट उनकी बहुत बड़ी गलती थी और इस वीडियो के वायरल होने से उन्हें काफ़ी तकलीफ हुई, इसलिए वो इंतहाई इक़दाम कर रहे हैं। అందరికీ నమస్తే। ప్రపంచంలో ఏ తల్లిని కూడా తన కన్న కొడుకు కొట్టాలని ఉండదు, కానీ పరిస్థితుల వల్ల అట్లా నా వల్ల తప్పు జరిగిపోయింది। అమ్మ చేతులెత్తి నమస్కరిస్తున్నా, నన్ను క్షమించు। ఇంకోటి, ఏ రోజు కూడా నేను నా కుటుంబం మంచిగా ఉండాలి, నలుగురిలో తలెత్తుకొని తిరగాలని చెప్పి నేను అన్ని लालागुड़ा पुलिस स्टेशन के हुदूद में 19 साला लड़की ने अपने वॉलीबॉल कोच की मुबैना हरासानी से तंग आकर खुदकुशी कर ली। साई बाबा टेम्पल की साकिन मोलिका तारनाका रेलवे डिग्री कॉलेज की तालिबा थी। अंबाजी नामी एक शख्स कॉलेज में वॉलीबॉल कोच की हैसियत से काम कर रहा था। इस दौरान उसने मोनिका को हरासा करना शुरू कर दिया। मुबैना हरासानी से तंग आकर मोनिका ने यह इंतहाई इक़दाम किया है। संगारेड्डी जिले के रामचंद्रपुरम पुलिस स्टेशन के हुदूद में सिलेंडर के फटने के वाक़े में 22 साला शख्स हलाक हो गया। महलूक की शिनाख्त आनंद स्वरूप की हैसियत से की गई है। सिलेंडर के फटने से घर में भी आग लगी हुई देखी गई। आनंद स्वरूप को झुलसी हुई हालत में हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, ताहम डॉक्टर्स ने उसे मुर्दा करार दिया। हैदराबाद में गैर मजाज तामीरात में हाइड्रा का क्रैकडाउन जारी है। आज सुबह हाइड्रा की टीमों ने बंजारा हिल्स में रोड नंबर 10 के पास 5 एकड़ की अराजी पर कायम गैर मजाज तामीरात को मुनहदिम कर दिया। बताया जाता है कि यह अराजी वाटर वर्क्स को अलर्ट की गई थी और इस पर पार्था सारथी नामी शख्स ने मुबैना तौर पर कब्जा किया था। यह भी बताया जाता है कि पार्था सारथी ने सारबंदी की थी और बाउंसर्स और कुत्तों को भी तैनात किया था। हाइड्रा ने रेवेन्यू और पुलिस के साथ मिलकर गैर मजाज शेड्स को मुनहदिम कर दिया। अराजी की मालियत 750 करोड़ रुपये बताई गई है। जबरन कब्जा करने वाले के खिलाफ मुजरिमाना मुकदमा दर्ज किया गया।
हैदराबाद पुलिस ने दीपावली के सिलसिले में पटाखों की दुकानात के लिए इजाजत लाजमी करार दे दी है। पुलिस की तरफ से इस सिलसिले में एक प्रेस नोट जारी किया गया है। कमिश्नर पुलिस के अहकाम के मुताबिक दुकान कायम करने के लिए डिविजनल फायर ऑफिस का NOC, GHMC या फिर सरकारी अराजी पर दुकान कायम की जा रही है तो वहां का इजाजतनामा, खानगी अराजी पर दुकान कायम की जा रही तो मालिक का NOC, दुकान का नक्शा, 600 रुपये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में फीस जमा करानी होगी और इन दस्तावेजात के बगैर किसी भी दरख्वास्त को कबूल नहीं किया जाएगा। हैदराबाद के नवाही इलाके अब्दुल्लापुर मेट में बड़ी मगरमच्छ के पाए जाने से सनसनी हो गई। मकामी अवाम ने मगरमच्छ के नजर आने पर हुक्काम को इत्तला दी। पता चला है कि देहात के एक नाले के पास बड़ी मगरमच्छ नजर आई थी और आज सुबह से पकड़ने के लिए महकमे जंगलात की तरफ से कोशिश भी जारी है। हैदराबाद के बाचूपल्ली में रेड्डी लैब के करीब अपार्टमेंट में बड़ा सांप पाए जाने से सनसनी देखी गई। अपार्टमेंट के दूसरे फ्लोर पर सांप की नजर आते ही पुलिस को इत्तला दी गई। पुलिस ने सांप पकड़ने वालों को तलब किया। सांप पकड़कर जंगलाती इलाके में छोड़ा गया है। हैदराबाद के नवाही इलाके अब्दुल्लापुर मेट मंडल के ब्रिलियंट इंजीनियरिंग कॉलेज में सरक़े की वारदात पेश आई है। कॉलेज इंतजामिया के अरकान आज सुबह जब कॉलेज पहुंचे तो पता चला कि कॉलेज से तकरीबन 1 करोड़ रुपए की नकद रकम का सरका कर लिया गया है। मुफ्त शिकनी के जरिए यह वारदात अंजाम दी गई है। इंतजामिया की तरफ से पुलिस को इत्तला दी गई। क्लूज टीम को तलब कर लिया गया। आसपास के CCTV का मुशाहिदा किया जा रहा है। सारिकों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीमों को मुतहरिक कर दिया गया है। हमास और इजराइल के दरमियान जंगबंदी मुआहदे के बावजूद भी गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कई मकामात पर यहूदी फ़ौज की बमबारी हुई। गज़ा सिटी, खान यूनुस और अस्सबरा के मकामात पर यहूदी फ़ौज के हमलों में 30 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद हुए हैं। दूसरी तरफ इत्तलात है कि यहूदी फ़ौज के टैंक्स गज़ा सिटी के जनूबी मगरबी अर-रशीद स्ट्रीट से निकल गई और इजराइल के चैनल 12 की इत्तला के मुताबिक 7वीं ब्रिगेड गज़ा पट्टी को 7वीं ब्रिगेड ने छोड़ दिया। गज़ा सिटी के बाद मकामात पर यहूदी फ़ौज की तरफ से फ़लस्तीनियों पर फायरिंग भी की गई है। फ़लस्तीनियों की बड़ी तादाद जो अर-रशीद शहरा से गज़ा सिटी के समत जा रहे थे उन पर फायरिंग की गई और हलाकतों को लेकर कोई इत्तला सामने नहीं आई है। यहूदी बाज़ाबतकारों की बात करेंगे। यहूदी बाज़ाबतकारों की जानिब से मकबूजा मगरबी किनारे के इलाके में फ़लस्तीनियों की तरफ से काश्त की गई जैतून की फसलों को नुकसान पहुंचाया गया है। मुकामी फ़लस्तीनियों का कहना था कि गुज़िश्ता कई दिनों से यहूदी बाज़ाबतकार उन्हें हरासा कर रहे हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के इस इंकशाफ के बाद कि गज़ा मुआहदे के दूसरे मरहले में हथियारों की मुंतकली शामिल होगी, हमास ने रद्द अमल दिया। गज़ा में हमास के रहनुमा खलील हैया ने ऐलान किया कि मुआहदा जंग के खात्मे, मुस्तकिल जंगबंदी पर अमल दरामद शुरू करने और इजराइल के इनखला को यकीनी बनाने के लिए तय पाया है। उन्होंने गुज़िश्ता शब एक तकरीर में तस्दीक की कि तहरीक ने ट्रंप के मनसूबे का जवाब देने से पहले मंदूबीन से मुशावरत की थी। उन्होंने मज़ीद कहा कि हमास अमरीकी मनसूबे के साथ बड़ी जिम्मेदारी के साथ निपटेगी और हमास ने एक ऐसा रद्दमल पेश किया जो लोगों के लिए मफादात में है। खलील हैया ने यह भी ऐलान किया कि रफ़ाह क्रॉसिंग को दोनों समतों में खोल दिया जाएगा। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि फ़लस्तीनी अवाम को अपनी किस्मत का फ़ैसला खुद करना होगा। इजरायली हुकूमत ने गज़ा में जंगबंदी और यरगमालियों के तबादले के मुआहदे की मंजूरी दे दी। गज़ा अमन मंसूबे की मंजूरी के लिए इजरायली हुकूमत की काबीना का इजलास हुआ जिसमें अमरीकी नुमाइंदे और सदर ट्रंप के दामाद ने भी शिरकत की। इजरायली वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर से जारी करदा बयान के मुताबिक हुकूमत ने गज़ा में क़ैद तमाम मग़वियों की रिहाई के मुआहदे की मंजूरी दे दी।
इसराइल और हमास के दरमियान जंगबंदी मुआहदे का ऐलान होने के बाद मिस्री हिलाल अहमर ने कहा कि इमदादी सामान से लदे 153 ट्रक और रफाह राहदारी के जरिए गजा की तरफ रवाना हो गए। मिस्री इमदाद तंजीम के 2 ज़राए ने तस्दीक की कि 153 इमदादी ट्रक बराह शालूम गुजरगाह रफाह राहदारी के बाईपास रोड से दाखिल हुए जो गजा की पट्टी में लाए जाएंगे। उन्होंने मजीद कहा कि इनमें अक़वाम मुत्तहिदा के 80, कतर के 21 और मिस्री हिलाल अहमर के 17 ट्रक थे। इसराइल के चैनल 12 के मुताबिक गजा में जंगबंदी के मुआहदे तक पहुंचने में उनकी सालसी के बाद ट्रंप की तैयारी यानी कि दौरे की तैयारी में ट्रंप तल अवीव की दौरे की तैयारी में है और चैनल ने वजाहत की है कि ट्रंप का अगले इतवार का दौरा इंतहाई तेज और रस्मी प्रोटोकॉल से खाली हो। आखिर में हेडलाइंस एक मरतबा फिर। अमन का आलमी नोबेल इनाम वेनेजुएला की जमहूरी हुकूक की जहदकार मारिया कोरिना मोचाडो के नाम अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की उम्मीदों पर पानी फिर गया। अफगान सरजमीन से हिंदुस्तान के खिलाफ किसी तंजीम को सरगर्मियों की इजाजत नहीं देंगे। तालिबान वजीर खारजा अमीर खान मुत्तकी की हिंदुस्तानी वजीर खारजा से मुलाकात, अफगानिस्तान को 20 एम्बुलेंस का तोहफा। भोजपुरी अदाकार पवन सिंह की अहलिया ज्योति सिंह की प्रशांत किशोर से मुलाकात, टिकट के ख्वाहिशमंद नहीं, प्रशांत किशोर का रद्द-ए-अमल। लव जिहाद के बाद अब जाफरानी तंजीमों का नया शोशा मेहंदी जिहाद। मुजफ्फरनगर में करवा चौथ के मौके पर मुस्लिम खवातीन से मेहंदी न लगवाने के लिए मुहिम। उत्तर प्रदेश के संभल में मुबैना गैर मजाज तामीरात के खिलाफ इन्हिदामी कार्रवाई के लिए मकानात पर लगाए गए निशानात, एक मस्जिद भी शामिल। पार्टी के इक़दामात से तकलीफ हुई है, मुझे टिकट दिया जाता तो जीत जाता। अंजन कुमार यादव का पार्टी से इजहार नाराजगी, सब मिलकर काम करेंगे, रियासती वज़रा का आज़म। हाइड्रा की जानिब से बंजारा हिल्स पर वाटर वर्क्स की अराजी पर कायम गैर मजाज तामीरात का इंहदाम, तकरीबन 750 करोड़ रुपए की अराजी बाजियाब। हैदराबाद लालागुड़ा पुलिस स्टेशन के हुदूद में वॉलीबॉल कोच की मुबैना हरासानी से तंग आकर डिग्री की तालिबाने की खुदकुशी। उपल में बीजेपी लीडर ने मां के साथ मारपीट पर शर्मिंदगी से तालाब में छलांग लगा दी। जंगबंदी मुआहदे के बावजूद गजा के मुख्तलिफ इलाकों पर यहूदी फौज की बमबारी, 30 से ज्यादा शहादतें, इजरायली फौज पर शुबहात बरकरार। इजरायली काबीना ने जंगबंदी को दी मंजूरी, कई इलाकों से टैंक्स की वापसी। वेस्टइंडीज के साथ दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच में हिंदुस्तान का मौक़िफ़ मुस्तहकम, जायसवाल की सेंचुरी, साई सुदर्शन की जिम्मेदाराना बैटिंग। न्यूज़ 84 में बस इतना ही। आज़म अली खान यूसुफ ज़ई को दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।